हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था। लास्ट वीडियो में हमने जो आपका रैशनल नंबर है उसकी 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। नंबर सिस्टम के 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। जो आज हम करने वाले हैं वो है आज इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है। A number is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम नहीं लिख सकते, कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं, रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जिन नंबर को हम, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब हम बताते हैं कि आपको जैसे इर्रेशनल नंबर है ये, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। इसका कॉन्सेप्ट जो आया है वो आपका आया है जिन आपका जो स्क्वायर रूट होता है वहाँ पर से आया है। आपने स्क्वायर रूट के बारे में क्लास 8th में पढ़ा ही होगा। ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लेते हैं √4। ठीक है। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 2 आपका क्या है यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे एक हो गया रैशनल नंबर। ओके, इसको हम लिखेंगे रैशनल नंबर। ठीक है। देन हम लेते हैं आपका √25। ठीक है। 25 √25 क्या होता है आपका, ये होता है 5। ठीक है। 5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। ये अभी रैशनल नंबर है, पर हम आपको बताएंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। जैसे √26 हुआ। ठीक है। √26 क्या होता है आपका, 6 होता है। ठीक है। 6 होता है तो ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। अब आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल नंबर है। ठीक है। रैशनल नंबर क्या कैसे पता चलेगा, जैसे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6/1। ये क्या हो गई आपकी पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। एंड जब ये पी बाई क्यू फॉर्म हुई तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। ओके, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ आपके इसकी, यानी कि जो आपका ये दिया है अंडर रूट में कोई भी नंबर दिया है। अंडर रूट में हमेशा जो भी नंबर लिया जाता है वो एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है। वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ऐसे में हम जैसे एक ये परफेक्ट नंबर है 4, क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। जब भी इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, एक किसी भी नंबर का अगर हम परफेक्ट नंबर लेते हैं कोई भी, अगर उसका अंडर रूट करते हैं तो आपका क्या आता है, एक प्रॉपर नंबर आता है। प्रॉपर नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रॉपर। अनप्रॉपर क्या हो जाएगा, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, वो क्या हो गया, अनप्रॉपर हो गया। ठीक है, वो नहीं लेंगे हम। ठीक। यहाँ पर जो भी प्रॉपर नंबर होएगा, प्रॉपर नंबर का अंडर रूट ही क्या होएगा आपका, एक परफेक्ट नंबर का जो अंडर रूट होएगा वो आपका एक प्रॉपर नंबर होएगा। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे 25 है, 25 क्या है, यहाँ पे 25 आपका एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। आप इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो 5 आया है ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। देन आप 36 लेते हैं। ठीक, 36 क्या है, आपका एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। ये आपका परफेक्ट नंबर हुआ। इसका जब अंडर रूट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और 6 क्या हुआ आपका यहाँ पे, रैशनल नंबर। देन हम बात करते हैं, जैसे आप लेते हैं √2। ठीक है। ये √2। अब क्या √2 को कुछ ले सकते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा नंबर लो प्रॉपर जिसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसकी हम, देखिए जैसे ये है √2। ठीक है। इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या है, 2 आ जाए। अब जैसे आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर तो 4 आ रहा है, 1 करने पर 1 आ रहा है, और 2 करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, अंडर रूट में 2 पूछा है। 2 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आ ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है। यही आपका क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली आप क्या समझे, जो आपके वैसे नंबर होते हैं परफेक्ट नंबर,
परफेक्ट नंबर का अब जब हम अंडर रूट करते हैं वो क्या आता है आपका, वो आपका आता है एक प्रॉपर नंबर, ठीक है। जब इम्परफेक्ट, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका हो गया यहाँ पर इम्परफेक्ट, ये हो गया आपका इम्परफेक्ट नंबर, ठीक है। जब आप इम्परफेक्ट नंबर को अंडर रूट करते हैं तो आपका क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट नंबर जैसे 4 हो गया आपका, 35 हो गया और 36 हो गया, ये परफेक्ट नंबर हुए। परफेक्ट नंबर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक प्रॉपर नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 जो है ये इम्परफेक्ट नंबर है, क्या है ये एक इम्परफेक्ट नंबर है। इम्परफेक्ट नंबर का जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में और रैशनल नंबर में यही डिफरेंस है, ओके। अब देन हम बात करते हैं, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं √3, ठीक है। क्या √3 क्या हो सकता है आपका, √3 आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, ओके। ये आपका होएगा इरेशनल नंबर। किस लिए हुआ ये आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक क्या है, इम्परफेक्ट नंबर है, ये आपका इम्परफेक्ट नंबर है, ठीक है। इम्परफेक्ट नंबर का जब अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है आपका, इरेशनल नंबर आता है। देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपके लिए एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, और ये हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। आपने लिया जैसे √5, ठीक है। √5 क्या होएगा, ये भी आपका इम्परफेक्ट नंबर, इरेशनल नंबर होएगा, क्या होएगा, इरेशनल। IN का मतलब क्या होएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। देन मैं लेता हूँ आपके लिए √6, अंडर रूट 6, ये भी आपका इरेशनल नंबर होएगा, ठीक है। देन मैं लेता हूँ अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 इसको हम थोड़ा सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, यही होएगा इरेशनल नंबर ही, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके √8 की, ठीक है। √8 भी आपका क्या होएगा, इरेशनल नंबर। देन हम जो ये आपका √8 है इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे कर सकते हैं, √8 है, ठीक है। अंडर रूट 4 × 2, ठीक है। अंडर रूट में क्या है, 4 है। अब 4 को हमने क्या बताया था, अंडर रूट 4 क्या होता है आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 एंड अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या होता है आपका, ये आपको देखो मैंने बताया था शुरू में ही, अंडर रूट 4 होता है आपका 2, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। एंड देन ये एज इट इज़ लिखा जाएगा √2, ठीक है। √2 क्या होता है आपका यहाँ पे, इरेशनल नंबर। तो ये पूरा ही नंबर क्या हो गया आपका, ये आपका इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका ये हुआ, आप पूछोगे सर क्या इरेशनल नंबर निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, ये जो आपने बताया है इरेशनल निकालने के लिए क्या मेथड है, जो भी इम्परफेक्ट नंबर होंगे उनका जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आता है आपका, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। आपने बोला कि सर क्या सिर्फ एक ये ही तरीका है इरेशनल नंबर निकालने का, नहीं, एक दूसरा और तरीका है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला जो आपको मैंने बताया वो था स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यूब रूट वाला, ठीक है। क्यूब वाला, क्यूब में क्या होता है, क्यूब कंसेप्ट में आप जैसे क्यूब करते हैं, आप एग्जांपल के लिए लेते हैं 8, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 एंड 2, ठीक है। 3 टाइम्स हो गया। अब ये क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻3। देन ये जब 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ³ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 और ये 2, ठीक है। यानी कि आपका जो क्यूब रूट ऑफ 8 होएगा वो आपका क्या होएगा, 2 होएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर, ठीक है। बट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, ठीक है। इरेशनल नंबर जैसे आपका क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे इरेशनल नंबर हुआ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 5, ऐसे कोई नंबर बताओ जिसकी
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाए, आपका आ जाए 5। अब जैसे मैं लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो ये क्या 5 हो सकता है? नहीं, ये तो 1 हो जाएगा। देन मैं 2 को लेता हूँ, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब मैं 3 लेता हूँ, 2 के बाद 3 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3 3, ये कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ओके। बट आपका कहीं पर भी क्या नहीं आया? 5 नहीं आया। तो क्यूब रूट ऑफ 5 आपका क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। आई होप आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आपको स्क्वायर कंसेप्ट से बताया मैंने आपको सबसे पहले, ठीक है। स्क्वायर कंसेप्ट होता है आपका ये वाला, ठीक है। ये इसको स्क्वायर कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक। एंड इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूब कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उससे भी आपका मैंने बता दिया, दोनों ही बता दिए हैं, रैशनल नंबर कैसे आता है और इर्रेशनल नंबर कैसे आता है। अब जैसे इसमें ले लेते हैं हम रैशनल नंबर के लिए और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे आप लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, ये क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्या हो जाएगा आपका? 4, ओके। इसी तरह से और इसमें तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया यहाँ पर 6 क्यूब रूट ऑफ 6, वो क्या हो जाएगा आपका? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई एन का मतलब आपको पता है ना क्या है? आई एन का मतलब है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, इसके कुछ क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। देन बात करते हैं हम ये वाला, देयर आर इन्फिनाइट इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर जो है कि इर्रेशनल नंबर इन्फिनाइट है, होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपके इर्रेशनल नंबर जो हैं वो इन्फिनाइट हैं, ठीक है। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, नेचुरल नंबर हमने शुरू करा था, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? उसमें आपका 1 2 3 4 5, इन्हें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इन्फिनाइट होते हैं, पता नहीं कहाँ तक के जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ इनकी, किनकी? इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर भी कितने सारे हो सकते हैं? तो इर्रेशनल नंबर भी इन्फिनाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल द इर्रेशनल नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसने क्या बोला है? जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं या लोकेटेड कर सकते हैं। देखो अब समझो, हमने आपको बताया था जैसे आपके रैशनल रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं आपके? रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या हुआ आपका? इर्रेशनल नंबर हुआ, ओके। अब जब रियल नंबर को, सभी रियल नंबर को हम किस पे डिनोट कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन पर 1 2 3 4 5 सब है ना, तो हम इर्रेशनल नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो ये भी आपकी सही बात है, ओके। देन आपका थर्ड आता है ऑल द इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर। यानी कि इसने बोला है जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं आपके वो सब क्या हैं? रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर की क्या थी? रियल नंबर कितने पार्ट्स होते हैं? रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर पूछा है इसने, क्या पूछा है? इसने बोला है ऑल इर्रेशनल नंबर, ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है, ओके। ये भी आपका राइट है। देन अब बात करते हैं हम, आप एग्जाम्पल आता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आता है आपको लोकेटेड रूट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। यानी कि आपको अंडर रूट टू को क्या करना है? नंबर लाइन पर लोकेटेड करना है। अब नंबर लाइन पर लोकेटेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2, ओके, 1 2। देन हमें सबसे पहले स्टेप जो फॉलो करना है वो स्टेप है आपको 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक एक लाइन खींचनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको? 0 से लेके 1 तक की एक लाइन खींचनी है, ठीक है।
और उसके ऊपर यहाँ पर आपका जो डी होता है ना, डी जिसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, उससे आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देन ये आपका 1 यूनिट हुआ और यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट लेना है। ओके, ये क्या लेना है आपको? 1 यूनिट। और इस ज़ीरो को यहाँ पर मिला देंगे, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम 1, ठीक है। अब देन ये क्या हो जाएगा आपका, हम लेते हैं जैसे ये हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, यहाँ पर ये 1 हुआ और यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए से 1 तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट है, ठीक है। कितनी लेनी है? ऑलवेज़ हमें 1 यूनिट लेनी है, ठीक, 1 यूनिट। एंड देन इसको यहाँ पर मिला देंगे हम 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक बड़ी अच्छी प्रमेय दिख रही है, थ्योरम दिख रही है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है आपका, जो आपका यहाँ पे बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे ओ ए, ये वाला ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर करेंगे हम एंड बेस का स्क्वायर करेंगे। बेस क्या है आपका? बी है, ठीक है, बी का स्क्वायर। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है आपका, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर। देन ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस और ये 1 का स्क्वायर। ओके, देन ये कितना हुआ आपका? 1 + 1 = 2। ओके, और यहाँ पर ओ ए है, क्या है आपका? ओ ए का स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओ ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? √2, ठीक है। आपको क्या पूछा था? √2 ही पूछा था ना, तो ये √2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका √2, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे हम ये √2। अब जो ये डिस्टेंस है 0 से 1 ए तक, जो आपकी डिस्टेंस है, यही आपकी क्या है? √2 है। बट हमें क्या पूछा है उसने? नंबर लाइन पर डिनोट करना है। कहाँ पर करना है? नंबर लाइन पर। तो हम जो आपका कंपास होता है उसे लेंगे और यहाँ पर ऐसा करेंगे, जैसे ये मान लो ये कंपास की वो नोक है, ठीक है, वो यहाँ पर रखेंगे और ये आपकी पेंसिल लगी हुई है उसमें, और आप कैसे कर देंगे? ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जो ये आया है आपका यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअली में यही √2 है, ठीक है, यही क्या है? √2 है। देन आप ये यहाँ पे डिनोट कर देंगे। ओके, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से आपको दूसरे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं ये वाला। इसमें क्या बोला है इसने? इसमें बोला है लोकेटेड √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। √3 को आपको किस पर? नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ऐसे नंबर लाइन लेंगे हम, यहाँ पर 0 1 2, ठीक है, 1 2। देन इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले जो आपने अभी बनाया है ना √2 वाला, √2 वाला, उसी को ही पहले लेंगे, ठीक है। तो उसी को ही हम पहले बनाएंगे। उसमें क्या करा था? सबसे पहले हमने 1 लिया था। 1 पर आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो ये आपने परपेंडिकुलर लिया है, इसकी जो आप डिस्टेंस लेंगे वो 1 यूनिट होएगी। कितनी होएगी? 1 यूनिट। एंड 1 यूनिट हो गई और ये आप यहाँ पर मिला देंगे। ओके, और ये कितना हुआ आपका? ये ए हो गया। अब आपको क्या करना है? ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। आपने अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, ठीक है, उसमें क्या आया था आपका? 1 का करने पर आपका √2 आ गया था, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, ठीक है। देन अब आपको नया काम क्या करना है? अब जो ये आपको लाइन खींची हुई है, ठीक है, O0, सॉरी ये 0A है, 0A पर आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, 90 डिग्री, 19 डिग्री का, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जब भी परपेंडिकुलर लेंगे हम, कितनी उसका यूनिट का लेंगे? 1 यूनिट का, ठीक है, ये 1 यूनिट का हो गया परपेंडिकुलर। देन आपको 0 से ये पॉइंट मिलाना है। जब आप ये पॉइंट मिलाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 यूनिट हुआ। देखो मैं इधर समझाता हूँ आपको। ये आपका
ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये है, ये वाली लाइन 0 a की डिस्टेंस कितनी है √2, और जो आपका 0 इसको मान लेते हैं b यहाँ पर, ओके। ये आपका कितना हो गया है यहाँ पे b है, ठीक है। b ले लिया हमने, देन ये b लिया, ये 1 यूनिट हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ 1 यूनिट, एंड 1 यूनिट और √2 और ये 90 डिग्री। तो इसमें भी फिर से आपकी क्या लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, जैसे आपका ये हम बेस मान लेते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो गया आपका। तो इसमें कैसे लगेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, वो ऐसे लग जाएगी 0b का स्क्वायर, ठीक है। 0b का स्क्वायर और प्लस 0o का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका √2, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देन आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 3 OB का स्क्वायर, ओके। OB का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये √3 आ जाएगा, ओके। ये हमें क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था √3, ठीक है, √3, ठीक है। और √3 आपका आ गया है। अब जो ये डिस्टेंस है OB, ठीक है, OB आपके एक्चुअली में क्या है √3 है। देन √3 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये आपका क्या करना है, आपको कंपास लेना है, ठीक है। कंपास की ये मान लो ये वाली जो लाइन वो है, ये आपकी नोक वाली है, ठीक है। ये आपकी पेंसिल लगी हुई है, और आप इसको ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा √3, √3 जो ये पॉइंट होएगा नंबर लाइन पर, यही आपका √3 होएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके उससे कि जो आपका ये होता है √2 का जब होल स्क्वायर करते हैं, किसी भी √ का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ये √ हट जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे n है, n का √ है तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है। ये √ हट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा n आएगा, ओके। देन अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपकी आ जाती है एक्सरसाइज, ओके। क्या आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 1.2, ओके। देन इसमें क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है जो इसमें फ्लोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। उन्हें ट्रू या फॉल्स हैं वो बताना है आपको, और जस्टिफाई करना है उनके आंसर को, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है हमको, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या बोला इसने, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप लेते हैं रियल नंबर, ठीक है। आपके ये रियल नंबर हुए, रियल नंबर क्या होते हैं एक्चुअली में, टू पार्ट्स में होते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर हुआ आपका, ओके। और दूसरा क्या होता है, सेकंड आपका होता है इरेशनल नंबर, ओके। इसने बोला है एवरी इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर। यस, ये बिल्कुल राइट है, ओके। तो इसको हम ट्रू बोल देंगे, सॉरी यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, ट्रू, ठीक है। एंड आप इसको फिगर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। ये आपने इस सर्कल किया, ठीक है। इस सर्कल में आपके जो ये हैं ये आपके हो जाएंगे रियल नंबर, ओके, रियल नंबर। एंड देन इसमें ले लेते हैं इस तरह से 2 और सर्कल, ठीक है, 2 और सर्कल। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ये हुआ आपका रैशनल नंबर। एंड देन ये इरेशनल नंबर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको एग्ज़ाम में अगर आप ये इतना लिख के आ जाएंगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। नंबर क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड में क्या बोला है आपको, every point on number line is of the form √m where m is a natural number। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। नंबर लाइन पे आपका यहाँ कहीं पे 0 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने मान लिया √2 एंड ये √3, ठीक है। इसने बोला है क्या हम
जो आपका रूट m है उस फॉर्म में नंबर लाइन पर सभी नेचुरल नंबर को डिनोट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे यस सर कर भी सकते हैं या भी नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, ये √2 लिया और √3 ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप बताओ क्या इनके बीच में कोई नंबर आएगा? आप बोलोगे सर बहुत सारे नंबर आएंगे, मगर मैं बात कर रहा हूँ ओनली नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 लिया है, 3 लिया है, 2 के बाद 3 आता है, 3 फिर 4 इस तरह से। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर आपका जो √m है √m की फॉर्म में नहीं होएगा कोई और दूसरा नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, नो सच m exist for the number between √2 and √3। ओके, आप ये लिख देंगे, आप इतना लिख देंगे तो एग्ज़ाम में काम चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं आपके इसमें थर्ड एग्जांपल की, ठीक है। इसमें थर्ड दिया है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये देखो ये क्वेश्चन ना आपके जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया अभी आपका 1.2 में, इसमें उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, और इसमें क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर। इसने क्या बोला है, सभी जो रियल नंबर हैं वह एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर जैसे आपका रियल नंबर मैंने आपको भी बताया, रियल नंबर क्या होते हैं आपके, रियल नंबर होते हैं आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसने क्या बोला है, सारे के सारे रियल नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल बोला है उसने। तो ये तो गलत है क्योंकि रियल नंबर आपके क्या हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। देन हम ये फॉल्स कर देंगे, ओके, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें इसने क्या पूछा है, जो आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या उनका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। इसने बोला है सभी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनका अंडर रूट करने पर इरेशनल नहीं होता है, ठीक है, सभी का नहीं होता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे रूट ये है, ठीक है, अंडर रूट 4 को क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर हुआ। बट हमसे क्या पूछा है इसने, इरेशनल नंबर के बारे में। तो √5 लिया हमने जैसे, ठीक है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं लेता हूँ 8, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका इरेशनल हो जाता है। देन हम एक छोटी सी बात लिख लेंगे इसमें, जो आपके अंडर रूट इम्परफेक्ट जो आपके इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, इरेशनल होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और जो आपके परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में आपका 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, और आपका जैसे 25 आ गया, ये सब क्या हो गए आपके, ये सब आपके हो गए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हो गए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका एक छोटा सा आंसर क्या है, ये आपके रैशनल नंबर हो जाता है। इसका आंसर है नो, ठीक है। सभी जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका जब स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट होता है, वो इरेशनल नहीं होता है, सभी का नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 4 था, उसका क्या होता है 2, जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 5 था, 5 का करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है, इसको हम रॉन्ग बोल देंगे। देन अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो आपका 4th क्वेश्चन है वो एक्टिविटीज़ पर बेस है, उसको एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है।